ये मेरा 12th क्लास का रिजल्ट था। पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, तीन मेन सब्जेक्ट्स, तीनों में मैं फेल। एक में 18, एक में 19, एक में 21, ये मेरे नंबर आए थे। और 12th क्लास में मैं फेल हो गया था। बट ये बात आज तक किसी को पता नहीं थी। मेरे रिलेटिव्स को तो बिल्कुल भी, किसी भी रिलेटिव्स को नहीं पता थी ये बात। और मेरे घर में भी बहुत टाइम बाद जाकर ये बात पता चली थी, क्योंकि मैंने आईसीएसई की वेबसाइट का सोर्स कोड एडिट करके मैंने अपना फेक रिज़ल्ट बना लिया था जिस दिन ही ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। बट जिस दिन ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, हम लोगों ने सब ने वहाँ पर खड़े होकर एक एक करके सबका रिज़ल्ट डाउनलोड किया। और जब मैंने अपना रिज़ल्ट डाउनलोड किया और उस पर लिखा हुआ देखा पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, तो आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस टाइम पर क्या फ़ील हुआ था, क्या मोमेंट था। वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना, बिल्कुल वही वाला मोमेंट मैंने फ़ील किया था। तो आज पहली बार मैं ये सब बता रहा हूँ और इसके साथ मैंने इसके बाद क्या किया, कैसे किया, खुद ही को लग रहा था कि मेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, कैसे किया, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिर्फ बताऊँगा ही नहीं, दिखाऊँगा भी। सो मेरा नाम है मोहम्मद वारिस, मैं मुरादाबाद से हूँ। वही मुरादाबाद जो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रास इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शायद 2-3% भी लोग टेक इंडस्ट्री में नहीं हैं। खैर, 10th क्लास में भी मैं बिना एग्ज़ाम्स के पास हुआ था, क्योंकि कोरोना आ गया था 2021 में जब मैं 10th में था। तो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे और बिना बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए ही मैं पास हो गया था। मेरे पास पास की मार्कशीट आ गई थी। फिर उसके बाद 12th आया। 12th में भी मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और जिसका रिज़ल्ट ये क्लियर मेरे सामने था। बट एक चीज़ थी जिसने मुझे बचा लिया था, वो था कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का एक कॉमर्स का मैंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने बाद मेरे पास ये एक्चुअल वाली 12th क्लास की पास की मार्कशीट आई, जिसमें मैं क्लियर पास था। और अगर ये सिर्फ कंपार्टमेंट नहीं होता मेरे पास, तो मैं एक्चुअल में 12th क्लास में फ़ेल था। फिर पता नहीं क्या ही होता। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम। 5 सेमेस्टर्स का मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें मैं एक भी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हूँ, एक भी एग्ज़ाम में मेरे बैक नहीं आई है। मैं क्लियरली हर सेमेस्टर में पास हूँ। बट मैंने एक भी एग्ज़ाम में, एक भी सेमेस्टर में एक भी बुक परचेज़ नहीं करी। तो कागज़ पे मैं एक एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट हूँ, पर कागज़ पर ये नहीं लिखा था कि मैंने आईआईटी रुड़की से एडवांस्ड डेटा साइंस एंड एआई सर्टिफिकेशन किया है। मैं मुरादाबाद में एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी रन कर रहा हूँ, जो कि रियल क्लाइंट्स ले रही है। और मैंने फ्री सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टूल्स बिल्ड किए हैं। मैंने ब्लॉगिंग की है, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, एआई टेक न्यूज़ और एआई इन्फॉर्मेशन, एआई एजुकेशन से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आप मेरी वेबसाइट warisweb.com पर जाकर देख सकते हैं। सीखा, बनाया, फेल हुआ, फिर बनाया, और वो जो मार्कशीट जिस पे लिखा था पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, उस सब के साथ मैंने इतना सब किया। तो आज पहली बार मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। ये जो बात मैं बोलने वाला हूँ, ये बहुत लोग सुनना नहीं चाहेंगे, बट ये सच है। इंडिया में जो पढ़ाई होती है ना, वो तुम्हें एम्प्लॉयड बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। नॉट रिच, नॉट फ्री, जस्ट एम्प्लॉयड। सोचो, 12th के बाद बीकॉम करो, बीबीए करो, बीसीए करो, बीटेक करो, या कोई सी भी डिग्री जो कि सब यूज़लेस की कैटेगरीज़ में आती हैं, और उसके बाद 15-20 हज़ार, 25 हज़ार की नौकरी करो। यही प्लान है, यही सेफ प्लान है। कभी सोचा है स्कूल कॉलेजेस में ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ऑटोमेशन सेटअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वाइब प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, एआई क्या होता है। ये स्किल्स आप लोगों को स्कूल कॉलेजेस कभी नहीं सिखाने वाले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए काम कौन करेगा। कि मैं जब अपने रूम में रात को लैपटॉप खोलता था और वेब डेवलपमेंट सीखता था, तो वो जो रात का 2 बजे वाला मोमेंट था, वो ज़्यादा वैल्यूएबल था मेरे फ्यूचर के लिए किसी भी क्लासरूम से। स्किल सीखने में वक्त लगता है, पर एक चीज़ जो फ्री मिलती है वो है इंटरनेट।
और उसका पोटेंशियल मैंने फुल यूज़ किया था पूरी तरह से। तो शॉकिंग ट्रुथ ये है कि सिर्फ तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी मार्कशीट ही तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगी। तुम्हारा स्किल्स, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस, वो सब तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या बनाया मैंने। ये मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का ऑफिस मुरादाबाद में, जहाँ से मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाता हूँ। ये मेरी एजेंसी वेबसाइट जिस पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है मेरे बिज़नेस की और जो भी वेबसाइट से रिलेटेड मैं सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ उस सब की। और ये मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प करती है गूगल से लीड्स जनरेट करने में। कैप्शन जीनियस मेरा एआई टूल जो आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए कैप्शंस जनरेट करके देता है। यू जस्ट हैव टू अपलोड एन इमेज, देन सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म एंड सेलेक्ट योर टोन एंड कैप्शन लेंथ एंड क्लिक ऑन जनरेट बटन। ये आपको 3 कैप्शन जनरेट करके देगा एक बार में। ये मैंने खुद बनाया बिना किसी टीम के। सेकंड, ईमेल राइटिंग असिस्टेंट। यहाँ पे आपको बस अपना एक थॉट लिखना है, टोन सेलेक्ट करनी है और जनरेट ईमेल पे क्लिक करना है। ये आपको पूरा ईमेल जनरेट कर दे देगा। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी की तरह पूरा कंटेक्स्ट समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईमेल लिखने के लिए। बाकी मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नॉलेजेबल हैं। और मेरी वेबसाइट आपने देखा होगा मोनेटाइज्ड है, तो वो मुझे एडसेंस के थ्रू काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे देता है। और इसके अलावा मैं गेस्ट पोस्टिंग भी अपनी वेबसाइट पर अलाउ करता हूँ, तो जिसमें लोग मुझे अपने आर्टिकल्स को मेरी वेबसाइट पर स्पॉन्सर करते हैं। और हर आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं सबसे अलग अलग चार्ज करता हूँ स्पॉन्सर करने का उनके आर्टिकल्स को। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, ये सब बना के भी मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ग्रोथ स्लो है और इसका रीज़न मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ अकेला कर रहा था और किसी को कुछ बता नहीं रहा था। ये चैनल, ये वीडियो, ये मेरे लिए वो स्टेप है जो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो अगर तुम भी साइलेंटली बिल्ड कर रहे हो और टेक इंडस्ट्री में हो, तो भाई आ जाओ इंटरनेट पर। और इतना मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग जज नहीं करेंगे, वो तुमसे इंस्पायर होंगे अगर तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारे आइडियाज़ अगर एक्चुअली वर्थ इट हैं। अब मैं वो चीज़ बोलूँगा जो मुझे बहुत टाइम से रोक रही थी और शायद वो तुम्हें भी रोक रही होगी। मुझे लगता था जब मेरे पास बाइक होगी, कार होगी, एक अच्छा घर होगा, तब मैं पब्लिक में आऊँगा, तब मैं लोगों को सुनाऊँगा और लोग सुनेंगे, लोग मुझसे इंस्पायर होंगे। बट ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी और ये एक ट्रैप है। और एक चीज़ थी मेरी वो 12th की मार्कशीट, जिसको लेकर मैं सबसे ज़्यादा सोचता था कि ये सच्चाई अगर लोगों को पता चलेगी तो वो मुझे जज करेंगे, वो मुझे फेलियर समझेंगे। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक चुप रहा। पर आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पहले किसी ने बता देना चाहिए था। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनकी स्टोरी परफेक्ट होती है, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे मार्क्स, परफेक्ट प्लेसमेंट। और दूसरे वो लोग जिनकी स्टोरी रियल होती है, रियल स्ट्रगल, उतार चढ़ाव, पास, फेलियर, डिप्रेशन। पहले वाले टाइप के लोग इंस्पायर नहीं करते हैं, दूसरे वाले टाइप के करते हैं। और मैं दूसरे टाइप का हूँ। तुम्हारा 12th में फेल होना, तुम्हारी पॉवर्टी, ये सब तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये सब तुम्हारी स्टोरी है और दुनिया स्टोरीज सुनती है। तो इस चैनल पे मैं क्या करूँगा? पहली बात, मैं रियल टाइम में बिल्ड करूँगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले टूल्स और वेबसाइट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सब कुछ तुम देखोगे, प्रोसेस, मिस्टेक्स, रिजल्ट्स, सब लाइव। दूसरी बात, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जो एक्चुअली काम आती हैं। डेटा साइंस क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे सीखा जाता है, एआई टूल्स से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, रियल प्रैक्टिकल, नो बीएस। और तीसरी बात, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रेगुलर इंडियन स्टूडेंट बीकॉम टायर 2 सिटी से, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ कैसे एक रियल बिजनेस बना सकता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल चैनल नहीं है जहाँ सिर्फ फील गुड वाले कोट्स मिलेंगे आपको। यहाँ रियल काम होगा, रियल स्ट्रगल होगा, रियल ग्रोथ होगी। सब्सक्राइब कर लो और ये मेरा वादा है, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। एक लास्ट बात, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब खुद का बिजनेस करने की सोच बना लो तो फिर पीछे मत हटना। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, तुम्हें पेशेंस रखना है एंड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। लास्ट ईयर मेरे एक क्लाइंट के साथ मीटअप हुआ, जिस मीटअप ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आई मेड 3.2 lakhs in just 28 days in the month of February with just a single client.
Can you imagine? I was making someone's salary in a day. So the moral of the story is your one client can change your whole life. You just have to be patient. सेकंड थिंग, मैंने इस वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है आपको पढ़ाई छोड़ देनी है या कॉलेज ड्रॉप कर देना है या फेल हो जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आपको इंटरनेट से, यूट्यूब से और भी स्किल्स डेवलप करते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, जिसे खुद ही सब कुछ करना है, तो आपको एक जॉब की ज़रूरत होगी ही, जिससे आप अपनी सेविंग्स कर सको एंड देन अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सको। बिकॉज़ देयर इज़ नो बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ मार्कशीट या डिग्री होने के बाद भी जॉब मिलना इतना मुश्किल है, तो बिना डिग्री के आपको क्या ही जॉब मिलेगी। इसलिए पढ़ाई करते रहना है और एटलीस्ट पास होते रहना है, और स्कूल कॉलेज की डिग्री से ही आप वेल एजुकेटेड माने जाओगे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। बाय द वे, माई सेल्फ मोहम्मद वारिस, full stack developer and a certified data scientist. Give this video a one like, hit the subscribe button and turn on the notification for more upcoming videos like this. And share this video with that person who feel stuck in life. And drop your problem in the comments of what you want to learn from me. If it's on the internet, I probably have an opinion about it. I'll meet you in the next video. Good luck. Goodbye. I think so many of you out there, you're existing in your peasant life. You wake up when the alarm goes off. You go to your job. Sorry. Hi, boss. Okay, you go to your job.